प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस अंक में। आज का यह अंक कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों के लिए है। आज के इस अंक में हम कक्षा 11वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक से काव्यखंड से प्रथम अध्याय ले रहे हैं, जो कबीर दास जी द्वारा रचित है, जिसमें कबीर जी द्वारा रचित 2 पद हैं। उन्हीं 2 पदों का आज हम भावार्थ तथा शिल्प सौंदर्य समझने का प्रयास इस अंक में करेंगे। जिससे पहले कि कबीर जी द्वारा रचित उन पदों का अध्ययन हम करें, उससे पहले एक नज़र हम उनके जीवन परिचय पर डालते हैं। कबीर जी का जन्म सन 1398 वाराणसी के पास लहरतारा नामक स्थान में हुआ था, जो उत्तर प्रदेश में है बच्चों। प्रमुख रचनाएं बीजक, जिसमें साखी, सबद एवं रमैनी संकलित हैं। साखी, सबद एवं रमैनी ये जो उनकी रचनाएं हैं, इनका एक कलेक्शन है जिसका नाम बीजक है। कबीर जी की मृत्यु सन 1518 में बस्ती के निकट मगहर में हुई। कबीर भक्तिकाल की निर्गुण धारा ज्ञानाश्री शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। वे अपनी बात को साफ एवं 2 टूक शब्दों में प्रभावी ढंग से कह देने के हिमायती थे, यानी कि बिना डरे, किसी से भयभीत हुए बिना जो बात सत्य है उसे सीधे तौर पर पाठकों तक अपनी रचनाओं के माध्यम से कबीर जी पहुंचा देते थे। बन पड़े तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर। इसलिए कबीर को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर कहा है। यानी कि एक अन्य रचनाकार, हिंदी साहित्य के जो प्रसिद्ध रचनाकार रहे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, उन्होंने कबीर जी को वाणी का डिक्टेटर कहा है। वाणी का डिक्टेटर से मतलब है बच्चों, यानी कि तानाशाह। वाणी पर, कबीर जी का वाणी पर पूर्ण नियंत्रण होने की वजह ही है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कबीर जी को वाणी का डिक्टेटर कहा है। उनका पूरा कंट्रोल रहता था अपनी वाणी पर। अपनी वाणी के माध्यम से, अपने शब्दों के माध्यम से, अपनी रचनाओं के माध्यम से वो पूरी किसी भी बात को स्पष्ट रूप में सभी तक पहुंचा देते थे और उसे पूर्ण तरीके से अपने तर्कों के माध्यम से स्पष्ट कर देते थे। सारा कुछ उसका अर्थ वो लोगों तक सरल रूप में पहुंचा देते थे। आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं जो कबीर जी द्वारा रचित 2 पद हमारी पाठ्य पुस्तक में हैं, उनमें कबीर जी ने किसके बारे में वर्णन किया है, किन चीज़ों के बारे में लिखा है। हमारी जो पाठ्य पुस्तक में उनका पहला पद दिया गया है, उसमें कबीर ने परमात्मा को सृष्टि के कण-कण में देखा है और ज्योति रूप में स्वीकारा है तथा उसकी व्याप्ति चराचर संसार में दिखाई है। इसी व्याप्ति को अद्वैत सत्ता के रूप में देखते हुए विभिन्न उदाहरणों के द्वारा रचनात्मक अभिव्यक्ति दी है। यानी कि जो पहला पद कबीर जी द्वारा रचित है, उसमें उन्होंने परमात्मा के रूप के बारे में बताया है। उन्होंने बताया है कि जो परमात्मा है, ईश्वर है, वह इस प्रकृति के सभी चीज़ों में मौजूद है। हर कण कण में परमात्मा है और वह एक ही है, उसके अनेक रूप नहीं है, यह हमें बताया है। और जो दूसरा पद है उन्हीं के द्वारा रचित, उसमें कबीर जी ने बाह्य आडंबरों पर प्रहार किया है। बाह्य आडंबरों से मतलब है विद्यार्थियों कि जो आज के लोग बहुत सारे अन्य लोगों को दिखाने के लिए बहुत सारे दिखावे करते हैं, बहुत सारा वो दिखाते हैं, मतलब एक ढोंग रचते हैं, छलावा करते हैं। मन में उनका कुछ और चल रहा होता है, लोगों को कुछ और दिखाना चाहते हैं। बड़ा सा तिलक, धोती, कुर्ता पहन के दिखाना चाहते हैं कि हम ईश्वर के भक्त हैं, लेकिन हकीकत, भीतरी हकीकत कुछ और होती है। इन्हीं आडंबरों पर, इन्हीं दिखावे पर, इन्हीं झूठी बातों पर उन्होंने इस पद में प्रहार किया है, यानी कि उस हकीकत को बताया है। साथ ही यह भी बताया है कि अधिकांश लोग अपने भीतर की ताकत को न पहचान कर अनजाने में अवास्तविक संसार से रिश्ता बना बैठते हैं। और यह भी बताया है कि लोग स्वयं को नहीं पहचान पाते हैं। इस भौतिकतावादी युग में अपने रूटीन के पीछे, अपनी दिनचर्या पर लगे रहते हैं, ठीक दौड़ते रहते हैं और अपने को समय नहीं दे पाते, अपने अंदर उपस्थित आत्मा से परिचित नहीं हो पाते। और जो ये संसार है, जो वास्तविक है ही नहीं, जिसका कोई औचित्य ही नहीं है, जिसका कोई आधार ही नहीं है, इस संसार से लगाव कर बैठते हैं और मोह कर बैठते हैं, इससे अपना नाता जोड़ लेते हैं। इस वजह से वो अपने को नहीं पहचान पाते, उस परमात्मा और आत्मा से परिचित नहीं हो पाते, ठीक, और वास्तविक संसार से बेखबर रहते हैं। और वास्तविक संसार है क्या,
किस लिए हम इस दुनिया में आए थे, हमारा कार्य और कर्म क्या होने चाहिए थे, इस चीज़ से अपरिचित ही रह जाते हैं और जन्म लेकर पूरी अपनी आयु यहाँ बिताकर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। दोनों पद जयदेव सिंह और वासुदेव सिंह द्वारा संकलित संपादित कबीर वाङ्मय खंड 2 सबस से लिए गए हैं। चलिए अब जानते हैं, उन पंक्तियों पर नजर डालते हैं जो कबीर जी ने हमारी पाठ्यपुस्तक में पदों में लिखी हुई है। हम तो एक एक करी जाना, दो ही कहें तिन्हीं को दो जग, जिन नाहिन पहचाना। एके पवन एक ही पानी, एके ज्योति समाना। एके खाक गड़े सब भाड़े, एके कोहरा साना। जैसे बाड़ी काष्टी काटे, अग्नि न काटे कोई। सब घटी अंतर तू ही व्यापक, धरे स्वरूप सोई। माया देखी के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना। निर्भय भया कुछ नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। यानी कि यहाँ पर जैसा कि हम पूर्व में ही आपको बता चुके हैं, कबीर जी ने पहले पद पर परमात्मा के बारे में बताया है। उन्होंने बताया है कि परमात्मा एक ही है। तो किस तरीके से वो बता रहे हैं, देखो, हमें तर्क के माध्यम से स्पष्ट करा रहे हैं वो अपनी बात। पूरा तर्क भी उनने दिया है, उदाहरण दिए हैं उसे समझाने के लिए। कितनी कुशलता से वो बात हम तक रखी है, इस पर गौर कीजिएगा। हम तो एक एक करी जाना, कबीर जी कह रहे हैं कि मैं तो एक ही ईश्वर को मानता हूँ, परमात्मा को एक ही मानता हूँ। यहाँ पर यमक अलंकार है, एक एक शब्द 2 बार आ रखा है, परंतु यहाँ पे दोनों ही एक एक शब्दों का अर्थ अलग अलग है। पहली बार जो एक आ रखा है उसका अर्थ है परमात्मा, और दूसरी बार जो एक शब्द आ रखा है उसका मतलब है एक, यानी कि संख्या। ठीक, तो वो कह रहे हैं कि जो परमात्मा है उसे मैं एक ही के रूप में जानता हूँ। मैं मानता हूँ कि परमात्मा एक ही है, मैं तो ये जानता हूँ, इसके अनेक रूप नहीं है, ऐसा कबीर जी कह रहे हैं। दो ही कहें तिन्हीं को दो जग, जिन नाहे पहचाना। यानी कि वे लोग इन्हें अनेक बताते हैं, एक से अधिक बताते हैं परमात्मा को, ईश्वर को ज्यादा रूपों में जो बांटते हैं, वो ऐसे लोग हैं जिन्होंने उन्हें नहीं जाना है। और वो क्या करते हैं, नरक को दो जग, जिन नाहिन पहचाना, यानी कि नरक प्राप्त करते हैं। वो लोग नरक में जाते हैं जो ईश्वर को एक से अधिक बताते हैं, उन्हें अनेक रूपों में बांटते फिरते हैं। एक पवन एक ही पानी, एक ज्योति समाना। जिस प्रकार एक ही पवन वायु इस संसार में, इस ब्रह्मांड में है, ठीक, और एक ही तरह का प्रकाश विद्यमान है, हर जगह एक ही तरह का प्रकाश है, एक ही ज्योति समाना। इसी प्रकार ईश्वर भी एक ही है। एक एक हाथ गड़े सब भाड़े, एक एक कोहरा साना। यानी कि जिस प्रकार कुम्हार जो घड़े बनाता है वो एक ही मिट्टी से अनेक घड़े बनाता है, वो मिट्टी एक ही होती है जिन मिट्टी से घड़े बने हुए होते हैं, परंतु उनके आकार अलग अलग होते हैं। कुम्हार अलग अलग डिजाइन के घड़े बना देता है, लेकिन मिट्टी तो एक ही है। ठीक उसी प्रकार शरीर अलग अलग है हम लोगों के, लेकिन हमारे अंदर जो आत्मा है, आत्मा के रूप में सभी के अंदर वो एक ही परमात्मा विराजमान है। जैसे बाड़ी काष्ठी काटे, अग्नि न काटे कोई। सब घटी अंतर तू ही व्यापक, धरे स्वरूप सोई। अब एक और उदाहरण के माध्यम से बात को स्पष्ट करना चाहे कबीर ने। उन्होंने यहाँ पर बोला है, जिस प्रकार बाड़ी मतलब बड़ई जो लकड़ी का काम करता है, काष्ठी काटे लकड़ी को काटता है, अग्नि न काटे कोई, लेकिन अग्नि को नहीं काट सकता। ठीक, आग को हम नहीं काट सकते, परंतु लकड़ी को तो काट सकते हैं। उसी तरह सब घटी अंतर तू ही व्यापक, धरे स्वरूप सोई। उसी तरह कह रहा है कि हर शरीर के अंदर तू व्याप्त है। ठीक, जिस प्रकार हम लकड़ी को काट सकते हैं लेकिन अग्नि को नहीं काट सकते, उसी प्रकार शरीर तो मरता है, परंतु उसके अंदर जो आत्मा है वो अलग नहीं हो सकती है। आत्मा अमर रहती है और उन